ठीक है जनाब। ठीक है, अब मैंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, मतलब ऑलमोस्ट टेक्निकली कि हाँ ये यहाँ से मेरे बिजनेस की शुरुआत हो रही है। तो इस स्टॉल को मैं अपने बिजनेस के लिए कहाँ क्लासिफाई कर सकती हूँ? क्या ये मेरे बिजनेस का एसेट है, लाइबिलिटी है, या ओनर्स इक्विटी है? एसेट। एसेट। एसेट क्यों है? गलत नहीं है आंसर, आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एसेट क्यों है? Why is क्योंकि this आप asset? स्टॉल लगाएंगे ना, तो वो आपका अपना स्टॉल होगा ना। मेरा अपना स्टॉल है। हम्म, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा बहाल करो। आंसर तो ठीक है, ये है तो एसेट, लेकिन है क्यों? एसेट क्यों है, ये क्वेश्चन है। तो आपने किसी से बाय किया हो हमने स्टॉल। अच्छा, एसेट की डेफिनेशन क्या है? मैम कोई भी ऐसी रिसोर्स जो बिजनेस ओन करती हो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एसेट। अच्छा, आप रिसोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? मैम फर्नीचर हो सकता है या कोई सर्विसेज बोलो, फर्नीचर है या कोई भी इक्विपमेंट आपके पास हो जो बिजनेस मनी से बाय किया हुआ हो या आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, टेबल्स हैं, स्टॉल्स हैं, अदर थिंग्स। आपने मुझे मिस ये कोई कहा भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आप खुद ओन रिसोर्स, करते हो तो उसको हम एसेट्स कहते हैं। प्रॉपर्टी को ओन करते हो। अच्छा, बेसिकली आप लोग बात गलत नहीं कर रहे हो, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हो। रिसोर्स नहीं है ये, SOUR। बात आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन एक पॉइंट जो मिसिंग है ना इसमें, वो ये है कि एनीथिंग दैट कैन हेल्प यू रन द बिजनेस and earn money and earn the revenue, that is an asset. एंड उसी चीज को हम रिसोर्स कहते हैं जो आपको रेवेन्यू अर्न करने में और बिजनेस को रन करने में मदद करती है। ठीक है, जो बिजनेस को फायदा पहुंचा सकती हो, या तो विद इन 1 ईयर फायदा पहुंचा सकती हो या फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड फायदा पहुंचा सकती हो, उस चीज को हम एसेट कहते हैं। सही है। सो कीवर्ड क्या हुआ? कीवर्ड क्या है एसेट की डेफिनेशन में? जी स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। एसेट की डेफिनेशन में कीवर्ड क्या है? मिस बेसिकली द रेवेन्यू जनरेटर। रेवेन्यू जनरेटर, एनी रिसोर्स दैट कैन हेल्प यू जनरेट रेवेन्यू और रन बिजनेस। ये है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो एक चीज को एसेट बनाती है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो कि एक ऐसी रिसोर्स हो जो कि आपको रेवेन्यू जनरेट करने में या बिजनेस रन करने में हेल्प करे, उसको हम एसेट कहेंगे। और ये ठेला क्योंकि मेरा मेन मरकज है जहां से मेरा बिजनेस रन करेगा, तो इसलिए ये तो है ही पक्का पक्का एसेट। ठीक है, अब हुआ ये कि मैंने जब ये खरीदा ना, तो इसकी वैल्यू क्या निकली? ये पड़ा मुझे कोई 1 लाख रुपए का। रुपी में बात हो रही है, डॉलर में नहीं हो रही है अभी फिलहाल। हम आगे जाके तो डॉलर ही डॉलर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुपी में बात कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि इसको ज्यादा बेहतर तरीके से लिखते हैं, हम PKR लिखेंगे। PKR इज पाकिस्तानी रुपी। इसी तरह स्टेट बैंक रिपोर्ट करता है जो भी कोई वैल्यूज रिपोर्ट की जाती है, PKR। ठीक है, तो ये है हमारा जनाब अली PKR 100,000 रुपीज का, और ये हमारा एसेट है। और मुझे बहुत पसंद आया, मैंने कहा यही वाला रखना है। ठीक है, तो हमने ये रख लिया, ये ले आए। अब लेकिन मसला आ गया थोड़ा सा कि मेरे पास मेरी अपनी जो सेविंग्स थी जो मुझे बिजनेस में लगाने का मैंने सोचा था, वो थी 60,000 रुपए। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ पर्सनल इन्वेस्टमेंट। ये मेरी 60,000 रुपए की थी।
फिर मुझे जो है ना अपनी एक फ्रेंड के पास जाना पड़ा और मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा है, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये बात तो तय है ये बिजनेस अच्छा चलने वाला है, तो तुम एक काम करो, मुझे ना थोड़ा सा लोन दे दो। तो 40,000 अगर तुम मुझे लोन दे दो तो ये ठेला आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो उसने मुझे ये लोन दे दिया और मेरी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो थी वो 60,000 रुपी थी। इस तरह मिल मिला के मैंने ये ठेला खरीद लिया। तो अब आप क्या कहेंगे, ये जो फ्रेंड्स लोन है इसको क्या आप किस तरह क्लासिफाई करेंगे? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? ये तो हो मैम गया। ये बिजनेस की लाइबिलिटी हो सकती है ये। ठीक है, अग्रीड, ये हमारी बन गई लाइबिलिटी। और ये क्या बना? ये जो हमारे पास यहाँ पे ये मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी, ये क्या है? इसको क्या कहेंगे हम? मैम ओनर्स इक्विटी में अगर आ जाइए। ओनर इक्विटी। ओनर्स इक्विटी, अगर सिंपल हम इक्विटी भी कहें या ओनर्स इक्विटी, ये बन जाएगी हमारी ओनर्स इक्विटी। ठीक है, ये हमारी बन गई ओनर्स इक्विटी। तो ये ओनर इक्विटी जो मैंने पर्सनल अपनी इन्वेस्टमेंट की वो ओनर इक्विटी है। जो चीज एक बिजनेसमैन खुद अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी। और अगर कोई भी चीज अपने बिजनेस के एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, अपने बिजनेस के एसेट्स को मेंटेन करने के लिए वो किसी एक्सटर्नल पार्टी से एज अ लाइबिलिटी लेता है, ठीक है, जो कि कोई बाहर वालों का क्लेम आपके बिजनेस के ऊपर होता है, उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। और इन दोनों चीजों की वर्थ मिला के अगर ओनर्स इक्विटी है इसको, और हम इसको देखें यहाँ पे आपके ये लाइबिलिटी और आपकी ओनर्स इक्विटी, इन दोनों को मिला के आपका क्या बनेगा जी? लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी को मिला के क्या बनता है? इतना साफ साफ तो सामने लिखा है, एसेट्स। एसेट्स बनते हैं, ठीक है ना। मिस तो एसेट्स। एसेट्स बेसिकली जो भी रिसोर्सेज एक बिजनेस की ओनरशिप में होती हैं उनकी जो भी वर्थ होती है उसको हम एसेट्स कहते हैं, और वो टोटल आपका एसेट्स का बन जाता है। उनमें से कुछ आपको इसलिए इस तरह मिली होती है कि किसी बाहर वाले ने आपको कोई क्रेडिट दिया होता है, उसका क्लेम बन जाता है बिजनेस के ऊपर, तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। और कुछ ऐसी आपने इन्वेस्टमेंट जो अपने बिजनेस में की हो अपने एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, उसको हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं। और ये जो इस तरह हमारे पास ये एक बेसिक सी चीज बन के आई है ना यहाँ पे, ये जो निकल के आया है यहाँ पे हमारे पास, इस इक्वेशन को हम कहते हैं बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है जो कि हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है। सेंड टू ब्रिंग टू फ्रेंड नहीं करना जी। ये यहाँ ऊपर जो हमारे पास बना है ना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, इस इक्वेशन को हम कहते हैं बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, हमारी सारी जो अकाउंटिंग की आगे की जो पूरी इमारत खड़ी होगी ना इस इक्वेशन के ऊपर ही खड़ी होगी। तो अगर किसी को भी यहाँ पे डाउट है ना, मैं आज क्या पूरी कल की क्लास भी लगाने को तैयार हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। अगर ये ठीक ना हुआ ना तो ये कोर्स फिर जा सकता है, इसलिए इसको ठीक करना है। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? Anyone with any question? No, miss, I have a question. जी जी बोलिए प्लीज, गो अहेड। मिस किसी लाइबिलिटी में आप लोन ले रहे हैं, वो एक्चुअली आप जो लोन ले रहे हैं वो उधार ले रहे ना आप, एक तरीके हाँ से। वो उधार है, लेकिन उधार हमेशा उधार। सिर्फ उधार लाइबिलिटी नहीं होता।
लाइबिलिटी जो है वो और तरह की भी होती है, जिसको कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर लाइबिलिटी को डिफाइन करने जाऊं ना मैं, तो लाइबिलिटी का मतलब ये होता है आउटसाइडर्स क्लेम ऑन बिजनेस। इसका कीवर्ड क्या है? आउटसाइडर्स क्लेम। कीवर्ड मतलब आउटसाइडर्स को इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए उसमें। मतलब अगर कोई भी आके खड़ा हो सकता है ना आपके बिजनेस में कि मेरा तुम पे इतना पैसा बनता है, ये जरूरी नहीं है उसने उधार की फॉर्म में दिया हो, कुछ भी हो सकता है ना। आपके पास एक नौकर ने काम किया 1 महीना, आपने उसे तनख्वाह नहीं दी, तो वो आके आपको कहेगा भाई मेरा 1,000 रुपये तुम पे बनता है। 1,000 नहीं, 1,000 तो आजकल किसी की तनख्वाह नहीं होती। मेरा 30,000 रुपये तुम पे बनता है। आपने बिजली का बिल ना दिया तो केई वाले आके कहेंगे भाई हमारा 1,00,000 रुपया आप पे बनता है। तो बाहर वालों में से किसी का भी कोई क्लेम अगर आप पे होगा ना, क्लेम कोई भी अगर आप पे आके कि हक जता सकता होगा कि भाई मेरे इतने पैसे बनते हैं तुम पे, तो वो लाइबिलिटी होती है। ओके ओके, थैंक यू नेक्स्ट। कोई और क्वेश्चन लाइबिलिटी से रिलेटेड? अच्छा, मिस ओनर्स इक्विटी का कीवर्ड क्या हो? जी जी पूछिए पूछिए। मिस कैश क्या है? आपने इक्विटी या एसेट? अपना पर्सनल कैश जो कैश। है ना, कैश को हम हमेशा एसेट लेते हैं। व्हाई? बिकॉज कैश एक ऐसी रिसोर्स है जो आपको बिजनेस रन करने में हेल्प करेगी, रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगी। कैसे? अगर ये कैश रखा है, इससे जाके तुम कोई भी चीज ऐसे खरीद लोगे और फिर उसको दोबारा बेच दोगे तो तुम्हें रेवेन्यू मिल जाएगा। या फिर तो मिस अगर किसी को हायर करना चाहोगे तो हायर कर सकते हो, इस कैश में से उसे तनख्वाह दे दोगे, तुम्हारा काम बनेगा, बिजनेस रन करने में हेल्प करेगा। तो सो मिस जो आपने एनीथिंग। तो मिस जी जी आपने बोलो जो बेटा। तो मिस आपने जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट लगाई है 60,000 रुपीज, तो आपकी कैश है, वो आपके कैश है ना, तो वो ऑन इक्विटी। बड़ा ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया है तुमने। मतलब ये 100 करोड़ का क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त है, अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन। चलो इसी इसी क्वेश्चन के ऊपर आगे काम करते हैं, ठीक है। लेट्स से और एक बात हमेशा याद रखना, अकाउंटिंग में ना हमेशा हमारे पास हम इक्वेशन को लेके चलते हैं, और हम हमेशा जब भी कोई चीज को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो इक्वेशन के दोनों साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। कभी भी इक्वेशन के एक साइड पे कोई एंट्री नहीं आती, एंट्री हमेशा डबल होती है, एंट्री सिंगल नहीं होती। तो इसीलिए अगर आप कोई भी एंट्री करने जा रहे हो तो उसके 2 रुख होंगे। ओके, वो 2 रुख क्या होंगे? That's what we are going to talk about here. ठीक है जनाब, अभी मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करती हूँ। अभी इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि अगर कोई हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दे तो फिर क्या होगा। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये होगा कि हम ये सब डिलीट करेंगे। I really hope I can delete it fast, नहीं हो पा रहा। चलो यहाँ पे वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। एक चीज हमारे पास आई, वो ये ठीक है। तो हमें एक बात तो याद रखनी है कि हर चीज जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो क्या होगी, हमारी डबल एंट्री सिस्टम पे होगी। कोई भी चीज एंटर जब हम बिजनेस में कर रहे होंगे तो सिंगल एंट्री पे नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसने एक मुझे सिचुएशन दी, व्हाट इफ एक ओनर जो है एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है 10,000 रुपए की, तो बिजनेस में क्या चीज ऐड होगी? कोई बता सकते हैं? अगर बिजनेस में एक इन्वेस्टर 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेस में ऐड क्या होगा? कैपिटल। कैश 10,000 रुपीज ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बिजनेस के लिए
तो एक रिसोर्स है, इसलिए ये एक एसेट है, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा अगर हम इसकी एक वैल्यू देखें तो ये हमारे लिए एक और चीज भी है, ये इक्विटी भी है। इक्विटी का मतलब क्या होता है बेसिकली? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पे आज रिजॉल्व करना होगा कि इक्विटी का मतलब क्या है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, एक ओनर ने 10,000 रुपए अपनी जेब से, अपने घर से निकाले, अपनी सेविंग से निकाले और उसने कहा कि इससे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो बिजनेस को मिल गए 10,000 रुपए और इक्विटी बन गई 10,000 रुपए के बराबर। ये अकाउंटिंग इक्वेशन चल रही है, ठीक है। तो इक्विटी का मतलब क्या हुआ? ये कैश तो रिसोर्स है बिजनेस की, इक्विटी क्या है? जी, एनीवन? कोई जवाब दे सकता है इसका? ओनर्स इक्विटी क्या है? जैसे हमने कहा था ना, लाइबिलिटी वर्ड है, वो क्लेम है, आउटसाइडर्स क्लेम। जी जनाब, एनीवन? ओनरशिप, ओनर्स का क्लेम, एग्जैक्टली। ओनर्स इक्विटी का जो की वर्ड है समझने के लिए वो है ओनर्स क्लेम। एक बिजनेस पे जितना भी हक उसके ओनर का है उसको हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम अपनी इस इक्वेशन की तरफ वापस जाएं जो कि हमने यहाँ क्रिएट की थी, तो हमें ये पता चलता है एक बिजनेस के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एक सम होगा। उसमें से कुछ चीजों, कुछ राइट्स या कुछ क्लेम्स जो हैं वो बाहर वालों के होंगे और कुछ राइट्स और कुछ क्लेम्स जो हैं वो ओनर के होंगे। तो जो भी राइट्स या जो भी क्लेम्स ओनर के होंगे उसको हम कहेंगे ओनर्स इक्विटी, और जो भी क्लेम्स बाहर वालों के होंगे उनको हम कहेंगे लायबिलिटी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ये जो हमने एक ठेला खरीदा था, ये एक ठेला खरीदा था हमने, इस पे कितना परसेंट ओनर क्लेम है? ओनर का क्लेम कितना परसेंट है? 60%। ग्रेट। और एक्सटर्नल क्लेम कितना है? 40%। वो लायबिलिटी है हमारी, वो हमारी लायबिलिटी रेशो है, ठीक है। और जो हमारी ओनरशिप रेशो है वो है 60%, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि ओनर्स इक्विटी क्या होती है? ओनर्स क्लेम ऑन द बिजनेस। और लायबिलिटी क्या होती है? एक्सटर्नल पार्टीज क्लेम ऑन द बिजनेस। अगर कोई भी बाहर वाला आके कह सकता है कि इस बिजनेस पे मेरा इतना पैसा बनता है, तो दैट इज अ लायबिलिटी, दैट इज एन एक्सटर्नल क्लेम ऑन द बिजनेस। ओके, कैन वी मूव अहेड? आगे चल सकते हैं हम। इक्विटी इज इक्वल टू रिसोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये पार्शियली ट्रू है अरीशा, लेकिन हम इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा जनाब, अब हमारे पास ये यही बता रहे हैं बेसिकली एसेट्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज दैट बिजनेस ओन, ये फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। उसकी एग्जांपल होती है कैश सप्लाई इक्विपमेंट। ये कैश सप्लाई इक्विपमेंट हम अभी आगे बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लायबिलिटीज क्या होती हैं? क्लेम्स अगेंस्ट द एसेट्स, डेबिट्स या ऑब्लिगेशन, क्रेडिटर्स होते हैं, अकाउंट्स पेबल नोट, ये भी सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे, अभी इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे। ओनर्स इक्विटी क्या होती है? ओनर्स इक्विटी होती है ओनर्स क्लेम ऑन द एसेट, ऑन टोटल एसेट। और अगर कोई भी इन्वेस्टर अपने बिजनेस के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मजीद पैसे डाल रहा है, तो ओनर इक्विटी बढ़ेगी। अगर उसका कारोबार अच्छा चल रहा है, रेवेन्यू कमा रहा है, तो भी उसकी इक्विटी बढ़ेगी। अगर वो अपने कारोबार में से पैसे बाहर वापस निकालेगा, जैसे हमने वो पठान वाले की बात की थी कि वो पठान वाला चाय की दुकान चला रहा है, तो रोज रात में जाते हुए कुछ पैसे निकाल के लेके जाता है, तो इससे क्या होगा?